नमस्कार दोस्तों, नील युग स्टडी चैनल में दोस्तों आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में देखेंगे सीबीएसई क्लास 10 यानी कि भूगोल महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर पार्ट नंबर 7 जिसका नाम है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। तो दोस्तों इस पार्ट में दोस्तों हम इस वीडियो में किस बात की चर्चा करेंगे दोस्तों, तो हम इस वीडियो में लघु दीर्घ यानी कि 3 से 5 अंक वाले जो प्रश्न हैं उन प्रश्न की हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों हमारे इस वीडियो को फर्स्ट से अंत जरूर देखना। तो शुरुआत करते हैं हम वीडियो की। प्रश्न नंबर 1, जनसंचार के साधनों से होने वाले किन्हीं 3 लाभों की चर्चा कीजिए। तो उत्तर है दोस्तों कौन कौन सा है। नंबर 1, स्वस्थ मनोरंजन करता है। दूसरा, राष्ट्रीय कार्यक्रम और नीतियों के बारे में जागरूक करता है। तीसरा, ज्ञानवर्धक है। नंबर 4, खेल संबंधी कार्यक्रमों को प्रसारित किया जाता है। नंबर 5, दूरदर्शन राष्ट्रीय समाचार और संदेश का माध्यम है। अब देखते हैं सवाल नंबर 2, पाइपलाइन परिवहन को लाभ बताइए। तो क्या क्या लाभ है। तो नंबर 1, पाइपलाइन द्वारा शहरों और उद्योगों में पानी पहुंचाने के साथ गैस खनिज तेल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है। दूसरा, समय की बचत होती है। बीज की चोरी और पाबंदी को रोका जा सकता है। तीसरा, पाइपलाइन बिछाने की लागत अधिक है परंतु इसको चलाने की लागत कम है। तीसरा, पाइपलाइन द्वारा परिवहन शीघ्र, सुरक्षित और आसान हो जाता है। नंबर 3, रेलों पर बढ़ते दबाव को कम किया जा सकता है। अब सवाल नंबर 3, स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग की 3 विशेषताएं लिखिए। तो वो क्या है। नंबर 1, यह 6 लेन वाला महामार्ग है। दूसरा, यह भारत की मेगा सिटी दिल्ली, मुंबई, चेन्नई व कोलकाता को जोड़ता है। तीसरा, यह मेगा सिटीज़ के बीच की दूरी व समय को कम करता है। नंबर 4, यह राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI के अधिकार क्षेत्र में है। सवाल नंबर 4, 3 रेलवे क्षेत्रों व उनके मुख्यालय के नाम बताइए। तो दोस्तों उनका देखिए उनका आंसर क्या है। नंबर 1, उत्तरी रेलवे क्षेत्र नई दिल्ली में आता है। दूसरा, पश्चिमी रेलवे क्षेत्र मुंबई में आता है। और तीसरा, दक्षिण रेलवे क्षेत्र चेन्नई में आता है। सवाल नंबर 5, सड़क परिवहन रेल परिवहन से अधिक महत्वपूर्ण है, क्यों। उसका आंसर बताइए। तो नंबर 1 ऑप्शन है, सड़क परिवहन रेल परिवहन से पहले प्रारंभ किया गया था। दूसरा, निर्माण तथा व्यवस्था सुविधाजनक है। तीसरा, हमें घरों तक पहुंचाई जाती है। नंबर 4, पहाड़ी क्षेत्रों, दुर्गम क्षेत्रों तथा उबड़ खाबड़ स्थानों पर भी आसानी से बनाई जा सकती है। सवाल नंबर 5, अन्य परिवहन साधनों में सड़क परिवहन एक कड़ी के रूप में काम करता है। अब देखिए सवाल नंबर 6, वायु परिवहन के महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो वो क्या है। नंबर 1, आरामदायक साधन है। दूसरा, सभी साधनों के मुकाबले सबसे तेज है। तीसरा, दुर्गम स्थानों के लिए उपयुक्त है। नंबर 4, कम समय में दूसरे स्थान पर पहुंचा देता है। नंबर 5, बॉर्डर पर सेना के रख रखाव व भोजन सामग्री जल्दी से पहुंचा जाते हैं। अब देखिए सवाल नंबर 7, सड़क परिवहन किन किन समस्याओं से जूझ रहा है। तो देखिए उनका आंसर क्या है। नंबर 1, लगभग आधी सड़कें कच्ची हैं जो वर्षा ऋतु में काम के लिए योग्य नहीं है। दूसरा, यातायात व यात्रियों की संख्या के अनुपात में सड़कें अपर्याप्त है। तीसरा, बढ़ते हुए वाहनों के कारण सड़कें तंग व भीड़ भारी है, इसके सड़कों पर ट्रैफिक जाम हो जाता है। नंबर 4, राष्ट्रीय राजमार्ग भी पर्याप्त नहीं है। अब देखिए सवाल नंबर 8, रेलों के जाल के असमान वितरण के कारण लिखिए। तो क्या है। देखिए नंबर 1 है उनका आंसर, मैदानी भागों में निर्माण व लागत कम और आसान होता है। दूसरा, पर्वतीय भाग में निमनी कठिन व लागत अधिक होती है। तीसरा क्या है। तो देखिए मैदानी भाग में जनसंख्या घनत्व अधिक है जिसके कारण रेलों का जाल बिछाया है। तीसरा, मरुस्थलीय व पठारी भाग में औद्योगिक व कृषि कार्य विकसित न होने के कारण रेलों का घनत्व कम है। नंबर 5, प्रशासकीय कारणों व सरकारी नीतियों के कारण भी रेलवे का विकास प्रभावित होता है। अब देखिए सवाल नंबर 9, पर्यटन एक उद्योग या व्यापार के रूप में अर्थव्यवस्था के विकास में किस प्रकार सहायक है। तो देखिए उनका उत्तर क्या है। नंबर 1, पिछले कुछ वर्षों में भारत में पर्यटन उद्योग में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। 23.5% वृद्धि इससे दर्ज हुई है। तीसरा, 150 लाख से अधिक लोग इस उद्योग में लगे हुए हैं। तीसरा, स्थानीय हस्तकला और सांस्कृतिक उद्यमों को विकास के अवसर प्राप्त हुए हैं। नंबर 4, विदेशी मुद्राओं की प्राप्ति हुई है। नंबर 5, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा दिया है। अब देखिए सवाल नंबर 10, भारत की सड़कों का उनकी क्षमता के आधार पर वर्गीकरण कीजिए। तो देखिए उत्तर नंबर 1, स्वर्णिम चतुर्भुज
मार्ग ये 6 लेन वाला महामार्ग है। दूसरा, राष्ट्रीय राजमार्ग तो देश के दूरस्थ भाग को जोड़ते हैं। तीसरा, राज्य महामार्ग तो राज्यों की राजधानियों की जिला मुख्यालय से जोड़ते हैं। चौथा, जिला मार्ग तो जिले के प्रशासनिक केंद्रों को जिला मुख्यालय से जोड़ते हैं। और पांचवा, सीमांत सड़कें तो सीमा सड़क संगठन इनका निर्माण करती है। अब देखिए सवाल नंबर 11, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व स्थानीय व्यापार में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखिए क्या है उसमें अंतर, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और स्थानीय व्यापार। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या है, तो दो देशों के बीच होता है और वो गांव कस्बों या शहरों के बीच होता है। और अंतर्राष्ट्रीय बड़े पैमाने पर होता है और ये छोटे छोटे पैमाने पर होता है। अंतर्राष्ट्रीय विदेशी मुद्रा का आदान प्रदान होता है, वो देश की पूंजी उस देश में ही रहती है और वो पूरे लोकहित में आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और वो क्षेत्र विशेष के लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। अब देखिए सवाल नंबर 12, परिवहन तथा संचार के विभिन्न साधनों को अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं क्यों कहा जाता है। तो उनका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, परिवहन तथा संचार विभिन्न साधन एक दूसरे के पूरक हैं। दूसरा, देश विदेश के दूर स्थित इलाकों को एक दूसरे से मिलाते हैं। तीसरा, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को बढ़ावा मिलता है। चौथा, विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। और नंबर 5, जीवन आरामदायक और सुविधापूर्ण हो जाता है। नंबर 6, सारा देश आपातकाल में एकजुट हो जाता है। अब देखिए सवाल नंबर 13, जनसंचार के साधनों से होने वाले किन्हीं 3 लाभों की चर्चा कीजिए। तो देखिए कौन सा है, तो देखिए नंबर 1, मनोरंजन प्रदान करता है। दूसरा, एक स्थान पर बैठे व्यक्ति दूसरे स्थान पर बैठे व्यक्ति के संपर्क आसानी से कर सकता है। और तीसरा, राष्ट्रीय कार्यक्रम और नीतियों को सबके पास आसानी से पहुंचाने वाला साधन है। और नंबर 4, दूरदर्शन के देश का राष्ट्रीय समाचार व संदेश माध्यम है। देखिए अब प्रश्न नंबर 4, पाइपलाइन परिवहन के किन्हीं 4 लाभों का वर्णन कीजिए। तो देखिए उत्तर नंबर 1, पाइपलाइन द्वारा गैस, खनिज तेल एवं पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से पहुंचाया जा सकता है। दूसरा, प्रारंभ में पाइपलाइन बिछाने की लागत अधिक है लेकिन परिवहन के लिए जाने वाले पदार्थों की लागत कम होती है। तीसरा, समय कम लगता है। और नंबर चौथा, चोरी की संभावना बहुत कम है। सवाल नंबर क्या है 15, भारत में पर्यटन का क्या मतलब है, 3 बिंदुओं में स्पष्ट कीजिए। तो नंबर 1, पर्यटन उद्योग एक महत्वपूर्ण उद्योग है। प्रत्येक वर्ष 26 लाख से अधिक पर्यटक भारत में आते हैं। लगभग 150 लाख व्यक्ति पर्यटन उद्योग से जुड़े हुए हैं। नंबर 4, राजस्थान, गोवा, दक्षिण भारत के प्रमुख नगर पर्यटन की दृष्टि से बहुत अच्छे हैं। सवाल नंबर 16, भारत में सड़क परिवहन के महत्व को 4 बिंदु में स्पष्ट कीजिए। तो नंबर 1, भारत सघन सड़क वाले जाल वाले देशों में से एक है। दूसरा, माल परिवहन के लिए सर्वोत्तम है। तीसरा, छोटी दूरी के लिए सबसे अच्छा साधन है। और चौथा, सस्ता और अच्छा साधन है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज 17 नंबर प्रश्न है, स्वर्णिम चतुर्भुज महाराज मार्ग की 3 विशेषताएं लिखिए। तो नंबर क्या है, देखिए नंबर 1, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई व कोलकाता से को जोड़ता है। दूसरा, यह 6 लेन वाला महामार्ग है। तीसरा, मुख्य उद्देश्य के मेगा सिटी के बीच दूरी व समय को कम करता है। सवाल नंबर 18, रेल परिवहन किन 3 समस्याओं का सामना कर रहा है, व्याख्या दीजिए। तो नंबर 1, यात्री बिना टिकट यात्रा करते हैं। रेल संपत्ति को नुकसान किया जाता है। रेल में चोरी की घटनाएं होती हैं। सिग्नल प्रणाली पुरानी होने के कारण दुर्घटना की अधिक होती है। अब देखिए सवाल नंबर 19, भारत के 4 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तनों के नाम लिखिए। तो नंबर 1, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली। चेन्नई, मीनाकम्बलम। नंबर 3, मुंबई, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। कोलकाता, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। सवाल नंबर 20, वायु परिवहन के महत्व को 4 बिंदु में स्पष्ट कीजिए। तो नंबर 1, यह परिवहन का बहुत आरामदायक साधन है। दुर्गम स्थानों के लिए उपयुक्त है। लंबी दूरी के लिए उपयुक्त साधन है और कम समय में दूसरे स्थानों पर पहुंचाए देता है। अब देखिए सवाल नंबर 21, सड़क परिवहन की 4 समस्याओं का वर्णन कीजिए। तो देखिए कौन सा है, नंबर 1, उत्तर, यात्रियों की संख्या और माल ढुलाई की अधिकता को देखते हुए सड़क 4 अपेक्षाकृत कम है। दूसरा, 50% सड़कें कच्ची है। तीसरा, अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में सड़कें जल्दी खराब हो जाती है। और देखिए नंबर 4, सड़कें संकरी तथा यातायात अधिक होने के कारण ट्रैफिक जाम की समस्या बनी रहती है। सवाल नंबर 22, राष्ट्रीय महामार्ग की किन्हीं 4 विशेषताओं लिखिए। तो क्या है, नंबर 1, ये महामार्ग राज्य को दूसरे राज्य से मिलाते हैं। तीसरा, इनका रखरखाव केंद्रीय सरकार की देखरेख में होता है।
तीसरा, इनकी कुल लंबाई 52,000 किलोमीटर है। और तीसरा, ये कुछ सड़कों की लंबाई का 2% है। सवाल नंबर 23, रेलवे की चाल के असमान वितरण के 4 कारण लिखिए। तो नंबर 1, मैदानी भागों में रेलों का जाल अधिक है क्योंकि निर्माण लागत कम और निर्माण सुगम है। दूसरा, पर्वतीय भागों में लागत अधिक और निर्माण कार्य कठिन है। तीसरा, मरुस्थलीय और पठारी भागों में औद्योगिक और कृत्रिम कार्य विकसित न होने के कारण रेलों का घनत्व कम है। नंबर 4, मैदानी भागों में कृत्रिम और औद्योगिक विकास अधिक होने के कारण जनसंख्या घनत्व अधिक है, जिसके कारण रेलों का जाल अधिक है। सवाल नंबर 24, परिवहन और संचार के साधन मानव जीवन की अनिवार्य आवश्यकता क्यों है? 4 बिंदु में स्पष्ट कीजिए। नंबर 1, आवागमन का प्रमुख साधन परिवहन है। दूसरा, परिवहन के साथ देश के लोगों को एक दूसरे से जोड़ते हैं। तीसरा, संचार मनोरंजन का साधन है। और चौथा, संचार संपर्क का एक प्रमुख साधन है। और दोस्तों, ये थे हमारे आज के सारे प्रश्न। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा इस वीडियो अच्छा लगा हो तो उनको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आपके दोस्तों में शेयर कीजिए। और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उनको सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो को फर्स्ट से अंत तक देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।